अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आपको अपनी लाइफ में हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो एक्नॉलेज कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं जो है कि कस्टर्ड ट्राइफ़ल बना रही थी और डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। साथ में आप लोगों के साथ बातें भी शेयर करूँगी। तो आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम अक्सर अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात लोगों को बता देते हैं। क्या प्लान्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, कितनी इनकम है, घर में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, और फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि शायद हमें हर बात हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए थी। आज की बात किसी को बुरा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी प्राइवेसी, अपनी पीस और अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्योंकि हर वो इंसान आपकी बात सुन रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए जनरली खुश भी हो। इसीलिए आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आपकी लाइफ में हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, अपने फ्यूचर प्लान्स। सबसे पहली चीज़, अपने बड़े प्लान्स हर किसी को मत बताएँ। आप क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, हर प्लान अनाउंस करना ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी हम एक्साइटमेंट में अपने प्लान सबको बता देते हैं। मैं ये करूँगी, मैं वो स्टार्ट करूँगी, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये चेंज लूँगी। तो फिर होता क्या है, हर इंसान अपनी ओपिनियन देना शुरू कर देता है। कोई कहता है कि ये मुश्किल है, कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा, कोई कहेगा इसकी ज़रूरत क्या है। और कभी-कभी दूसरों के ओपिनियंस इतने ज़्यादा सुन लेते हैं कि हम अपने प्लान्स पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रखिएगा, प्लान्स को अनाउंस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर काम करना। आपको हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप नेक्स्ट क्या करने वाली हैं। चुपचाप सीखिए, चुपचाप मेहनत कीजिए, और जब रिज़ल्ट आए तब लोग खुद देख लेंगे। हर ड्रीम को ऑडियंस की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ ड्रीम्स को सिर्फ़ आपकी मेहनत और अल्लाह पर भरोसे की ज़रूरत होती है। नंबर 2, अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स हर किसी के साथ शेयर मत करें। कितनी इनकम है, कितनी सेविंग्स हैं, किस चीज़ पर कितना स्पेंड किया, ये सब पर्सनल मैटर हैं। हर किसी को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जो रिलेशनशिप और लोगों की एक्सपेक्टेशंस दोनों को चेंज कर सकते हैं। अगर लोगों को पता हो कि आपके पास कितनी अर्निंग्स हैं, कभी-कभी उनकी एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो सकती हैं। अगर उन्हें पता हो कि आपके पास कितनी सेविंग्स हैं, तो वो अननेसेसरी क्वेश्चंस या डिमांड्स भी कर सकते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल प्राइवेसी को सीरियसली लेना चाहिए। सिंपल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हर फाइनेंशियल डिटेल एक्सप्लेन करनी पड़े। आप अपने फाइनेंस समझें, बजट बनाइए, सेविंग्स करें, फ्यूचर के लिए प्लान करें, लेकिन हर किसी को रिपोर्ट देना ज़रूरी नहीं है। और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को किसी और की लाइफ से कंपेयर मत करें। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम, हर इंसान की जर्नी डिफरेंट होती है। फोकस इस बात पर होनी चाहिए कि आप अपनी सिचुएशन को कल से बेहतर कैसे कर सकते हैं। नंबर 3, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हर किसी को मत बताएं। जब हम अपसेट होते हैं, नेचुरली दिल करता है कि किसी से बात करें, और ट्रस्टेड पर्सन से बात करना बिल्कुल ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है, ट्रस्टेड पर्सन और हर सुनने वाला इंसान में फ़र्क होता है। कभी कभी हम इमोशनल होते हैं और किसी को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बता देते हैं। उस वक्त लगता है कि हमने दिल हल्का कर लिया, लेकिन बाद में वही बात किसी तक पहुंच जाती है, और फिर वो चीज़ प्राइवेट थी वो डिस्कस बन जाती है। इसीलिए जब भी आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, पहले रुक कर सोचिए, मैं ये बात किसी को बता रही हूँ, क्या ये इंसान मेरी प्राइवेसी रेस्पेक्ट करेगा, क्या ये मुझे जेन्युइनली हेल्प करेगा। अगर जवाब हाँ आए तो ट्रस्टेड पर्सन से बात करें, लेकिन सिर्फ इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ना करें कि सामने वाला पूछ रहा है। और जो है कि एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाना और अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको जनरली हेल्प की ज़रूरत है तो किसी ट्रस्टेड अडल्ट फैमिली मेम्बर से बात करना बिल्कुल ओके है।
اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ اکیلے ہینڈل کرنا ہے۔ اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس وقت کس انسان سے ہیلپ لینی چاہیے۔ نمبر 4، اپنے گھر کے پرائیویٹ میٹرز ہر کسی کو مت بتائیں۔ ہر فیملی میں ڈفرینسز ہوتے ہیں، کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں، کبھی آرگیومنٹس ہوتے ہیں، کبھی کسی ڈیسیشن پر ڈس آرگیومنٹس ہوتا ہے، لیکن گھر کی ہر بات باہر ڈسکس کرنا پرابلم کو سالو نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ہم غصے میں اپنے گھر کی کوئی بات کسی فرینڈ یا ریلیٹیوز کو بتا دیتے ہیں۔ اس وقت لگتا ہے کہ ہم صرف اپنا کہ غصہ نکال رہے ہیں، لیکن بعد میں سچویشن نارمل ہو جاتی ہے اور جس انسان کو ہم نے وہ بات بتائی ہوتی ہے اس کے مائنڈ میں ہمارے فیملی ممبرز کی امیج وہی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے غصے کے وقت لفظوں کو کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ غصہ کچھ منٹس کا ہوتا ہے لیکن آپ کی کہی ہوئی بات کبھی کبھی بہت لانگ ٹرم ایفیکٹ کریٹ کر سکتی ہے۔ ہر فیملی پرابلم کو پبلک ڈسکشن بنانا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سیریس میٹر ہے تو ٹرسٹڈ پرسن سے بات کریں، لیکن ہر آرگیومنٹ کا اپڈیٹ دنیا کو دینا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 5، اپنی ہر ویکنس اور انسیکیورٹی ہر کسی کے سامنے مت رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پرفیکٹ بن کر رہنا ہے، بالکل نہیں۔ ہر انسان کے اندر ویکنیسز ہوتی ہیں، ہر کسی کو کبھی نہ کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کبھی کانفیڈنس لو ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کا فیئر ہوتا ہے، لیکن اپنی انسیکیورٹیز صرف ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو اپنی ویکنیسز بتاتے ہیں تو آپ ان سے اپنی پرسنل انفارمیشن دے رہی ہوتے ہیں، اور ہر انسان اس انفارمیشن کو وائزلی یوز کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی پر ٹرسٹ ہی مت کریں۔ ٹرسٹ بہت بیوٹیفل چیز ہے۔ ہیلدی ریلیشن شپ میں کمیونیکیشن ضروری ہے۔ اپنے کلوز فیملی ممبرس اور ٹرسٹڈ پیپل کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کرنا ہیلدی ہو سکتا ہے۔ پرابلم تب ہوتی ہے جب ہم ہر انسان کو سیم لیول کا ایسیس دے دیتے ہیں، ہر انسان کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں نا ہمیں سیکھنی چاہیے اور ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہو کیا بولنا ہے، کس سے بولنا ہے اور کیا اپنے تک رکھنا ہے۔ اسی لیے اپنی لائف کو تھوڑا پرائیویٹ رکھیے، اپنے پلانس کو گرو ہونے تک ٹائم دیجیے، اپنی پیس کو پروٹیکٹ کیجیے اور اپنی پرسنل انفارمیشن کو کیئرفلی ہینڈل کیجیے۔ اللہ ہم سب کو حکمت دے کہ ہم صحیح انسان پر ٹرسٹ کریں، صحیح وقت پر صحیح بات شیئر کریں اور اپنی پرسنل زندگی کو اننیسیسری نیگیٹیوٹی سے پروٹیکٹ کر سکیں۔ آمین۔ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آج کا میرا ولاگ، میری باتیں، میرا کھانا آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور میرے کس ٹائپ کے ولاگس آپ لوگوں کو زیادہ اچھے لگ رہے ہیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو، وہ جا کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔